राजेंद्र राठौड़ या फिर सतीश पूनिया राज्यसभा में किसे भेजेगी बीजेपी? मदन राठौड़ ने बताया असली सच। जी हाँ, राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या बीजेपी राज्यसभा चुनाव में कोई ऐसा दांव खेलने जा रही है जो कागजों के गणित को पूरी तरह पलट के रख देगा? जी हाँ, 21 जून को राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली है। आंकड़ों को देखें तो खेल बिल्कुल ही साफ नजर आता है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने में जो खिचड़ी पक रही है उसने कांग्रेस के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। तो चलिए सबसे पहले आपको विधानसभा का सीधा सीधा गणित समझाते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है और एक सीट जीतने के लिए कम से कम 51 वोट चाहिए। 200 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास इस वक्त 118 सीटें हैं, यानी 2 सीटों के लिए जरूरी 102 वोट से कहीं ज्यादा। वहीं कांग्रेस के पास है 67 सीटें, जो एक सीट जीतने के लिए काफी है। समीकरण कहता है कि 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है, लेकिन ट्विस्ट वही यहीं से शुरू होता है। चर्चा है कि बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पार्टी तीसरी सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार कर अंतरात्मा की आवाज वाला बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान इस तरफ इशारा करता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बिखरी पड़ी है और उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। सियासी पंडित इसे सीधे सीधे विपक्ष खेमे में सेंधमारी की तैयारी भी मान रहे हैं। इसी बीच बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों को लेकर सस्पेंस और गहरा गया। खबर है कि पार्टी एक सीट पर मूल ओबीसी चेहरे को मौका दे सकती है, जबकि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से रिपीट भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन 3 बड़े नामों की है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही पूनिया और राठौड़ के नाम हवा में तैरने लग रहे थे, जिन्हें ना तो लोकसभा का टिकट मिला और ना ही उपचुनाव का मौका। ऐसे में क्या इस बार इनकी लॉटरी लगने वाली है? वहीं दूसरी तरफ है अलका गुर्जर, जिनका नाम जातिगत समीकरणों और राज्यसभा में किसी महिला सांसद के ना होने के लिहाज में बेहद मजबूती से दिया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ फाइनल पैनल दिल्ली भेज चुके हैं, लेकिन आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में ही है। अब देखना यह है कि क्या ये चुनाव सिर्फ 3 सीटों की औपचारिकता बनकर रह जाता या फिर आखिरी समय की राजनीतिक चालें राजस्थान की सियासत में कोई नया भूचाल लेकर ही आएगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी तीसरी सीट पर भी कब्जा कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।